Hello guys, good afternoon to one and all. I, Professor Suraj Garud, welcome you in this lecture. So guys, uh, let us see what we have been already seen in the previous lecture. So in the previous lecture, we have been started with a unit that is pressure measurement and strain measurement. From that part, we are going to discuss with the pressure measurement. हम pressure measurement देखने वाले हैं, ठीक है. In the last lecture अपन ने different pressure measurement क्या होता है, pressure क्या होता है, उसके डिफरेंट डिवाइसेस कौन कौन से है, कब कौन सा डिवाइस यूटिलाइज होगा, ये सारी चीज़ें अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा है. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द दैट इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, सो द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज योर मैनोमीटर्स. व्हाट? मैनोमीटर्स. मैनोमीटर्स, ये जो डिवाइस है मैनोमीटर, ये अपन ने इससे पहले भी देखा हुआ है. हमने इससे पहले भी इसको देखा हुआ है. मैनोमीटर्स किसके लिए यूटिलाइज होता है, 11th-12th में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा. Okay, so basically the manometer is the device used for the measurement of pressure. ये किसके लिए यूटिलाइजेशन होता है? प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए. ओके, क्या मेजर करते हैं? इससे अपन प्रेशर मेजर करते हैं. बट हाउ इट इज, कैसा मेजर करता है मैनोमीटर में प्रेशर, कैसे मेजर करते हैं? सो इन दिस मैनोमीटर्स वी आर गोइंग टू मेजर द प्रेशर बाय बैलेंसिंग द लिक्विड इन अ कॉलम. सपोज कोई एक कॉलम है, ये कॉलम में कोई तो भी लिक्विड रहेगा, ठीक है. ये कॉलम में लिक्विड रहेगा, इसमें अपन क्या देंगे, प्रेशर प्रोवाइड करेंगे कॉलम को. ड्यू टू व्हाट हैपन, ये जो लिक्विड है दैट विल रेज सम हाइट अप टू द एज. ये क्या करेगा, ये जो लिक्विड है, ये मैनोमीटर का जो कॉलम में लिक्विड प्रेजेंट है, ये क्या करेगा उसके अंदर का अप टू, इट विल गेन सम हाइट. ओके, बाय यूजिंग सम फॉर्मूलाज वी कैन कैलकुलेट व्हाट वुड बी द प्रेशर ऑफ दिस मैनोमीटर्स. ओके, जनरली डिफरेंट मैनोमीटर्स आर बीइंग देयर. Just like an general manometers, then inclined manometers, then differential manometers, then compound manometers, U-tube manometers. These are different manometers is to be present in the industries. Okay, and we are going to deal with them. In our syllabus, we just have general manometers and U-tube manometers. So we are going to discuss one by one. A general manometers is nothing but called as piezometer. What we call piezometer. क्या बोलते हैं उसको? piezometer. ठीक है. सो piezometer एंड U-tube मैनोमीटर, ये दो चीज अपन आज सीखने वाले हैं, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. piezometer. piezometer क्या है, कैसा होता है, उसकी डायग्राम कैसी होती है? piezometer. कंटेनर होता है. यू शुड हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम. आपको इसकी डायग्राम भी निकालनी पड़ेगी. ड्रॉइंग द रफ डायग्राम. यहां से इसकी ओपनिंग होगी, यहां से भी हमें प्रेशर मेजरमेंट करना है. ये पॉइंट से भी कर सकते हैं, ये पॉइंट से भी कर सकते हैं. वेयर जहां पे भी उसका ओपनिंग होगा, वो पॉइंट होगा उसका प्रेशर मेजरमेंट पॉइंट होगा, ठीक है. सपोज इसका यहाँ पे ओपनिंग है इसका, और यहां से एक ट्यूब लगी हुई है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ एल शेप, ठीक है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ एल शेप. देन व्हाट विल हैपन, इनिशियली द लिक्विड विल प्रेजेंट लाइक दिस विद द सेम हाइट ऑफ दिस कंटेनर. कंटेनर की जो हाइट है, द सेम हाइट इसकी रहेंगी. ये जो कॉलम है, इसकी भी सेम हाइट पे ये लिक्विड प्रेजेंट रहने वाला है. ओके, जैसे ही as we are going to apply a pressure, we are going to apply the pressure on this container, what will happen due to that pressure inside this manometers, okay, inside this piezometer, that pressure is to be spread along this liquid. ये जो पूरा लिक्विड है, इसके along ये प्रेशर क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा. और ये जो लिक्विड है, इसको क्या करने वाला है, ये प्रेस अप करेगा. Okay, press up करेगा in the downward direction. Due to what happen, the liquid containing this tube will rise up. इसके अंदर का लिक्विड जो होगा वो क्या होगा, rise up होगा. Suppose it will rise up to the height. Suppose यहाँ पे इसका प्रेशर पॉइंट है, it will reach up to the height h. This will be the pressure is being acted over here. Okay, this is your container. This is your pressure point.
प्रेशर पॉइंट मीन्स यहाँ का प्रेशर अपन मेजर करने वाले हैं. ओके, एंड दिस विल बी द हाइट ऑफ लिक्विड दैट विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल h. Got it? So this will be the simply a piezometer. What it has a L-shaped it's a L-shaped tube that should be connected to the container where the pressure is to be measured. Initially the liquid is to be in the same height as in the container and that is in the tube. ट्यूब में का एंड कंटेनर में का हाइट कैसा होगा, इनिशियली सेम होगा, और जैसे उसके ऊपर प्रेशर एक्ट होता है, प्रेशर P एक्ट होगा, व्हाट विल हैपन, द लिक्विड इन दैट ट्यूब विल राइज अप टू द सम सर्टेन हाइट. ओके, एंड दैट हाइट इज नोटेड एज h. सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, P इक्वल्स टू रो जी एच. P इक्वल्स टू रो जी एच मीन्स ये P क्या है तुम्हारा, ये प्रेशर है, ये क्या है तुम्हारा प्रेशर है. P is your pressure that is to be measured. Rho is your density of liquid. मीन्स इसमें कोई भी अपन लिक्विड यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड. एंड दिस इज योर हाइट h. इट इज raised height of liquid. Raised height of liquid. Okay, so by using this formula P equals to rho gh, we can calculate the how much amount of pressure is to be applied on this container. This is a simple piezometer. Got it? See it? क्या क्या दिया हुआ है piezometer. अपन कैसे लिख सकते हैं piezometer के बारे में? Piezometer is a simple device used for the measurement of pressure. Okay, what it contains? It contains a container. Okay, then it has a L tube shape, L tube glass shape. Okay, it has an opening, and then there will be a liquid with a known density. Then what will happen, as we supply a pressure on that container, what will happen, due to the pressure the liquid in that tube will rise up to the certain height h. Okay, and that height h is to be noted. ये हाइट जो है ये h, ये अपन क्या करेंगे, नोटेट करेंगे. एंड बाय यूजिंग फॉर्मूला P इक्वल्स टू रो जी एच, वी कैन कैलकुलेट द प्रेशर इन द कंटेनर. दिस इज द थिंग. इट इज सिंपल piezometer. Okay, again, but the what are the disadvantages of this piezometer? इसका disadvantages क्या है? जैसे जैसे हम इसके प्रेशर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे we are going to increase the pressure inside the container, what will happen, that liquid in the tube will rise up. Okay, then what will happen, at some certain case it will down. दैट लिक्विड, इसमें का जो लिक्विड होगा वो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन इसको ट्यूब बढ़ानी पड़ेंगी और लंबी ट्यूब करनी पड़ेंगी. ओके, मीन्स जैसे जैसे इसका प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, ट्यूब का साइज भी बढ़ते रहता है. दैट वाज द डिसएडवांटेजेस. ओके, सो टू ओवरकम दैट डिसएडवांटेजेस, व्हाट विल हैपन, scientists evolved a new manometer, that is U-tube manometer. उन्होंने क्या निकाला है, यूट्यूब मैनोमीटर. जरूरत क्या थी, ऑलरेडी पीजोमीटर है तो यूट्यूब मैनोमीटर निकालने की जरूरत क्या थी, उसकी ये जरूरत थी कि बिकॉज जैसे जैसे इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, व्हाट विल हैपन, ये जो ट्यूब की हाइट है हमें बढ़ाते बढ़ाते जाने पड़ेंगे. मीन्स ये जो पीजोमीटर है ये हमें वेरी लो प्रेशर मेजर करने के लिए यूटिलाइज होता है. कम से कम प्रेशर मेजर करने के लिए ये डिवाइस हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा. ज़्यादा प्रेशर अगर रहेगा तो ये डिवाइस काम में नहीं आएगा. इसकी हाइट हम कहाँ तक बढ़ाएंगे, कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं. सो दिस विल बी द थिंग, अ साइंटिस्ट इवॉल्व्ड अ न्यू मैनोमीटर, दैट इज यूट्यूब मैनोमीटर्स. ओके, तो यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है ओपन देखेंगे. होप यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द पीजोमीटर, हाउ इट इज. नेक्स्ट है तुम्हारा यूट्यूब मैनोमीटर. यूट्यूब मैनोमीटर, सी देखते हैं इसकी डायग्राम कैसे है यूट्यूब मैनोमीटर की. ठीक है, ये हुआ यूट्यूब शेप.
जो पिजोमीटर में था वो एल शेप था, ये जो शेप है ये तुम्हारा जस्ट लाइक एन यू, सो दैट्स वाई कॉल्ड इज अ यूट्यूब मैनोमीटर. एंड व्हाट वुड बी द डिफरेंस दैट पिजोमीटर एंड दैट यूट्यूब मैनोमीटर है, वी विल सी. जो मैनोमीटर है, ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है. वो पिजोमीटर का भी जो ओपन एंड था वो कहा था एटमॉस्फेयर में ओपन था, इसका भी वन एंड कहा है एटमॉस्फेयर में ओपन है. बट व्हाट विल हैपन हियर, वी आर गोइंग टू यूज अनदर लिक्विड. हियर वी आर गोइंग टू यूज अनदर लिक्विड. यहां अपन अलग से एक लिक्विड यूटिलाइज करेंगे जिसकी डेंसिटी इससे ज़्यादा हो. ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा होने से क्या होगा, वो ज़्यादा प्रेशर एक्सेप्ट कर पाएगा. मर्क्यूरी वगैरह जैसे जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, ये सपोज जो ब्लू इसमें निकाल रहा हूं ये तुम्हारा क्या है, मर्क्यूरी है. ये तुम्हारा सपोज पाइप है. ठीक है, ये पाइप के अंदर तुम्हारा लिक्विड प्रेजेंट है. सपोज ये पॉइंट सपोज कर सकते हैं एक्स पॉइंट है. ठीक है, ओके, यहाँ पे पी एल कंसिडर करता हूँ, पी ए मीन्स ये हो गया तुम्हारा एटमोस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर एग्जर्ट होगा. हियर यहाँ पे क्या एग्जर्ट होने वाला है, ये प्रेशर इन द पाइप, एक्स सब पॉइंट है तो ये जो होगा प्रेशर इन द पाइप. ठीक है, ये पाइप का एक ओपनिंग किया हुआ है और ये ओपनिंग छोड़ दिया है. ये दोनों मिक्स नहीं होंगे. कभी भी ऐसा फ्लूइड होगा यूज होगा कि ये दोनों फ्लूइड एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होने वाले. दैट इज द थिंग. ठीक है, अगेन ये तुम्हारा यूट्यूब मैनोमीटर्स. देन क्या बोल सकते हैं, नाउ सी दिस वन एंड इज ओपन टू द एटमोस्फियर एंड अनदर एंड विल बी वेयर फ्रॉम वेयर द प्रेशर इज टू बी मेजर. ये वहाँ का पॉइंट है जहाँ का प्रेशर हमें मेजर करना है. हियर विल बी द सेम प्रोसेस विल हैपन. व्हाट विल हैपन, वॉट एवर द प्रेशर इज टू बी ओवर दैट प्रेशर इज बीन ट्रांसफर इन दिस यूट्यूब. ये प्रेशर होगा ये यूट्यूब के अंदर ट्रांसफर होगा. ट्रांसफर होते ही क्या होगा, ये जो दिन प्रेशर है, ये जो लिक्विड का प्रेशर ये ट्रांसफर होगा, ये दूसरा लिक्विड होगा उसके ऊपर प्रेशर ट्रांसफर होगा. बट इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. है कि डेंसिटी ज़्यादा होने से क्या होगा, इसकी जो हाइट है, हाइट जाने वाली है, ये हाइट ज़्यादा जाएगी क्या, नहीं, इट विल एट सम लिमिट बिकॉज उसकी जो डेंसिटी होती है जो लिक्विड की वो लिक्विड की क्या होगी, ज़्यादा होगी. So it will raise up to some height h. Got it? पिजोमीटर और इसका वर्किंग जो सेम है, बट द डिफरेंस क्या है, एक तो उसको यू शेप में लिया गया है एंड अदर डिफरेंस इज उसके अंदर एक हायर डेंसिटी लिक्विड अपन ने क्या किया, पुटअप किया हुआ है. एंड वो लिक्विड कैसा होगा, एक दूसरे में अंदर मिक्स नहीं होने वाला. गॉट इट? सिंपली वर्किंग इसका वही रहेगा, इसका प्रेशर मेजर करना है. एक्चुअली जो यूट्यूब मैनोमीटर है, ये जो डिवाइस होते हैं, ये फॉर द पर्पस टू मेजर अ डिफरेंस, टू मेजर अ प्रेशर डिफरेंस. प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए ये डिवाइस यूटिलाइज होता है. सो अगर हम यहाँ पे बोलते हैं सिंपली पी ए माइनस पी एक्स, अगर तुम्हारा एटमोस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो पी ए माइनस पी एक्स आएगा. अगर तुम्हारा इसका प्रेशर ज़्यादा है, ये पाइप का प्रेशर ज़्यादा है, तो ये आएगा पी एक्स माइनस पी ए. गॉट इट? पी एक्स माइनस पी ए. अगर इसको सॉल्व करते वही करते फॉर्मूला से, तो वो कौन सा है, रो जी एच फॉर्मूला अपना है कि पी इक्वल्स टू रो जी एच होता है. इसका हाइट रहेगा एच, यहाँ से प्रेशर से यहाँ पे रहेगा पी इक्वल्स टू रो जी और यहाँ पे रहेगा डिफरेंस हाइट का, दैट इज एच माइनस एच. बाय यूजिंग दिस वी कैन कैलकुलेट अ प्रेशर डिफरेंस. इसके ऊपर से अपन इसका प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिएगा ये सेम चीज़ आपको फ्लूइड में भी सीखना है. सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. आप फ्लूइड में भी इसको सीखने वाले हैं, सर आपको सिखाएंगे. ठीक है, सो गाइज दिस इज द थिंग. सो वी विल स्टॉप ओवर हियर एंड वी विल सी नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू गाइज.